व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? सो डिजिटल मार्केटिंग मतलब एक ऐसा कंसेप्ट जो कि हर कोई बिजनेस उसको यूज करता है। डिजिटल मार्केटिंग मतलब कि ऑनलाइन में मार्केटिंग होना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करना। अब आप लोग हमेशा देखते हो, मैं ज़्यादा डिप में नहीं जाऊंगी डिजिटल मार्केटिंग के, बट जो मेन कंसेप्ट है वो बताऊंगी, बिकॉज मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं पढ़ाती हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ डेवलपर को जो ज़रूरत होती है उसका मैं डिजिटल मार्केटिंग करवाती हूँ। डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक मैम है हमारे पास, बट वो पूना से ऑपरेट करते हैं, आरती मैम। तो वो डिजिटल मार्केटिंग करवाते हैं, ठीक है। मतलब ये जितने भी यहाँ पे 6 मंथ के लिए इंटर्नशिप के लिए लोग आते हैं, उनका डिजिटल मार्केटिंग वो करवाते हैं। बट डेवलपर को जितनी डिजिटल मार्केटिंग की समझ होनी चाहिए उतना मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। तो सुनो, डिजिटल मार्केटिंग मतलब एक ऐसा कंसेप्ट होता है कि ऑनलाइन में अपना प्लेटफॉर्म लाना। मतलब अगर कोई बिजनेस है, उस बिजनेस को प्रमोट करना है। आपने बहुत बार देखा होगा, अभी तक जो था, मतलब 2010 तक बोल सकते हैं, 2010 तक जितने भी लोग हैं वो मार्केटिंग कर रहे थे, बट वो ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे थे। ऑफलाइन मतलब बैनर डालना, पोस्टर बड़े बड़े छपवाना, पेपर में हम लोगों को पैम्पलेट्स आते थे, ठीक है। तो ये सारी भी एक तरीके से मार्केटिंग ही होती है। बट 2000 बोल सकते 17 या 18 में जो बैनर होता है, बैनर रोड पे जो बैनर लगते हैं, उस पे बैन आया था। आप लोगों को पता है नहीं, मुझे नहीं पता, बट उस पे बैन आया था। और अगर जितने भी लोगों के बैनर लगे थे उसके पहले, 2017 या 18 की बात है, तो उनको चार्ज करना पड़ रहा था, और उनको पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट गई थी उनके नाम की। ऐसा पीएसके के साथ भी हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो उनकी रिपोर्ट गई थी। अब वो रिपोर्ट में जो हम लोग एक कंपनी को मतलब ऑथराइज कंपनी जो होती है उनके थ्रू वो बैनर लगाने पड़ते हैं। हम लोग खुद जो बैनर लगाते हैं वो छोटे छोटे बैनर्स लगाते हैं, ठीक है। बट जो बड़े लेवल के बैनर्स होते हैं उसके लिए हम लोगों को कोई एक कंपनी हायर करनी पड़ती है, उनको चार्ज देना पड़ता है, और उस हिसाब से वो बैनर्स लगते हैं। तो अब वो कंपनी वालों को भी ये सारा क्राइटेरिया नहीं पता था, क्योंकि चेंज हुए थे रूल्स 2017-18 से। तो फिर उसके ऊपर फाइन लग रहे थे, फाइन। बट अगर आप थोड़े से समझदार हो और कुछ रूल्स रेगुलेशन जानते हो पुलिस के, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आप उसको हैंडल करोगे तो आपको एक भी पैसा देना ही देना पड़ रहा था, ठीक है। क्योंकि वो गलती हम लोगों की नहीं होती है, वो गलती होती है जिसको हम लोग वो परमिशन दे रहे, कि जिनको हम लोग हायर कर रहे कि हमारे बैनर लगवाओ, ये करवाओ, वो कराओ। तो उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पहले उन्होंने ये बताना चाहिए। तो ये 2017 या 18 की बात है, जब मतलब तब से ही है, तब से बैनर लगाना ये बैन हो चुका है। जो होल्डर्स होते हैं ना, आपने बहुत बार देखा होगा, स्ट्रीट पे आप जाते हो तो फुटपाथ जो होता है बीच का डिवाइडर, ठीक है, उसमें देखो ऐसे बड़े बड़े खंबे होते हैं और वहां पे ऐसे पोस्टर्स लगे रहते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट के, कोई कंपनी के, कुछ भी लगे हुए रहते हैं। बट उस पे आ रहे हैं अभी बैन। अगर वो आपको लगाना भी है तो पहले आपको बताना पड़ता है, उसके रिलेटेड आपको एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, और वो एग्रीमेंट साइन करने के बाद ही आप वहाँ पे बैनर लगा सकते हो। इवन दो जो वॉल्स होती है, वॉल्स जो नहीं आप लोग बहुत बार देखते हो मार्केट में, जो वॉल होती है उस पे भी पेंटिंग करके वो लोग प्रमोशन करते, उस पे भी बैन आ चुका है। उसके लिए भी आपको कंपनी मतलब एनएमसी से परमिशन लेनी पड़ती है, और फिर वो हम लोगों को पेंट करना पड़ता है। तो सब पे बैन आ चुके हैं, सबके लिए आपको चार्ज करना पड़ता है। और जो बड़े बड़े आपने होल्डर्स देखे होंगे, जो हाईवे के रोड पे रहते हैं बड़े बड़े होल्डर्स, तो वो क्या 20-30 हजार के नहीं होते या 5,000 के नहीं होते, 1-1 लाख के बैनर होते हैं वो, 1-1 लाख उसका चार्ज करना पड़ता है। और वो भी सिर्फ 1 या 2-3-4 4-5 दिन के लिए ही होता है। ऐसा नहीं है कि वो लगा लिया तो 1 महीने तक चला लिया, 1 महीने के चार्जेस अलग है। तो ऐसे वो जो बैनर्स है
उससे मार्केटिंग होती है, मैं नहीं बोलूंगी कि मार्केटिंग नहीं होती है, बट वो देख के हम लोग चले जाते हैं, उसके ऊपर हम लोग कोई एक्शन नहीं लेते हैं। बट वही जब हम लोग डिजिटली मार्केटिंग करते हैं, मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, तो ऑनलाइन मार्केटिंग का बेनिफिट्स एकदम टोटली अलग होता है, क्योंकि आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, हर कोई सोशल मीडिया पे है, ठीक है, हर कोई मोबाइल में कुछ ना कुछ तो सर्च करता ही है गूगल पे। तो जब हम लोग ऑनलाइन जा रहे हैं सब लोग, तो मार्केटिंग भी अपने बिजनेस की ऑनलाइन ही होनी चाहिए। तो इसीलिए जो अभी 2018 के बाद बोल सकते हो बहुत ज़्यादा क्रेज आया है डिजिटल मार्केटिंग का, और इसीलिए हर लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग से रिस्पॉन्स भी उतना ही आता है। अब सब लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, तो व्हाट्सएप यूज करते समय भी आप लोगों को देखो एक मैसेज आता है, पीएसके से भी एक मैसेज आया होगा, किसी का नंबर सेव होगा तो उनको अभी जो हमारा चल रहा है, आज की लास्ट डेट है उसकी, तो उसका एक मैसेज आया होगा, मतलब कि ये भी डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। जो पहले पैम्पलेट वैम्पलेट डाल के करते थे, जिसमें बहुत बोल सकते हम लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा था, बट वही आज हम लोग स्मार्ट वर्क से डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं और उसका रिस्पॉन्स भी ज़्यादा आता है। समझ में आया क्या डिजिटल मार्केटिंग ऑल अबाउट क्या होता है? Yes, जैसे कि अभी रिबिका और अर्पित ने कुछ तो बनाया था, ठीक है, उसने रेस्टोरेंट का कुछ मेनू कार्ड बनाया था और इसने किसी का क्या बोलते हैं विजिटिंग कार्ड, वो बनाया था। अब वो भी क्यों बना? क्योंकि इन लोगों ने खुद का स्टेटस रखा होगा, इन्होंने बताया होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से इनको वो काम मिला और इन्होंने वो बनाया। तो खुद की मार्केटिंग करना खुद के ही हाथ में होता है। अब खुद की मार्केटिंग करने के लिए आपको पैसे भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, खुद का स्टेटस लगा लो, खुद के सोशल मीडिया पे अपडेट कर दो, हो गई खुद की मार्केटिंग, ऑटोमेटिकली आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाता है। सो ये ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। क्लियर? yes, ma'am. सो कॉपी में लिखो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। सो लिखो डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो कॉल्ड एज ऑनलाइन मार्केटिंग। Digital marketing is also called as online marketing. The promotion of brand, the promotion of brand to connect with potential customer, to connect with potential customers using the internet, using the internet and other form of digital communication, and other form of digital communication. लिखा? डन? ठीक है। अब ये जो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा थेरी बताया, उसका मतलब ही होता है कि अगर आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो ऑनलाइन तो आना ही पड़ेगा। और ऑनलाइन कैसे आते हैं, तो उसके लिए उसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो सो लिखो टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो फर्स्ट इज SEO, SEO, उसका फुल फॉर्म लिखो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देन लिखो सेकेंड SMM,
उसका फुल फॉर्म है सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMM, मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसके बाद लिखो कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट पे भी मार्केटिंग होती है। कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग। उसके बाद लिखो मोबाइल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग। उसके बाद लिखो एफिलेट मार्केटिंग, एफिलेट, एफिलेट की स्पेलिंग AFFILIATE, AFFILIATE, एफिलेट मार्केटिंग। तो ये जो मैंने कुछ आप लोगों को बताया, ये सारे डिजिटल मार्केटिंग के ही टाइप्स होते हैं। इस टाइप से डिजिटल मार्केटिंग वर्क होती है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को मैं ईमेल मार्केटिंग आपको बता देती हूँ क्योंकि वो रिलेटेड है। आप लोगों को मेल्स आते हैं, मेल्स में देखो कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जो प्रमोशन मेल्स में होते हैं। जैसे नहीं, आप लोग जीमेल पे जाते हो, ये जैसे मान लो ये जीमेल पे गए, ठीक है। जीमेल पे जाने के बाद ये कुछ मेल्स होते हैं प्रमोशंस वाले, ठीक है। एक होते हैं प्राइमरी जिसमें आपको डेली के मेल्स आते रहते हैं, एक होते हैं प्रमोशन मेल्स, एक होते हैं सोशल। तो सोशल मतलब कि जितने भी आप लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं या कुछ भी होंगे वो सारे सोशल्स में आते हैं। और जो प्रमोशन मेल्स होते हैं तो उसमें देखो अगर आपका मेल आईडी कहीं पे रजिस्टर होता है तो उसके रिलेटेड आपको किसी भी कंपनी से कुछ भी ऑफर्स रहा तो प्रमोशंस मेल्स आते हैं। आपने अगर एक बार अपना अकाउंट कहीं पे साइन अप करके रख दिया है तो वहां से आपको कुछ प्रमोशन मेल्स आते रहते हैं। तो ये जो प्रमोशन मेल्स है ये इज नथिंग बट अ ईमेल मार्केटिंग। समझा? समझे? ठीक है। अब जो सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब आप लोगों के जितने भी प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के, सोशल मीडिया मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया मतलब क्या होता है? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह 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 बहुत सारे हैं। जो जितने भी सोशल मीडियाज होते हैं, अगर आप उसमें खुद की मार्केटिंग करते हो, खुद की मार्केटिंग मतलब आपने कुछ बना लिया, अब जैसे कि तुम लोग वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट बनाओगे, तो वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट बना लिया, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया और उसको URL के साथ, मतलब तुम लोगों के डोमेन नेम के साथ हम लोगों ने अगर फेसबुक पे पोस्ट कर लिया और उसको इतना वायरल करो, इतना वायरल करो कि लोगों को पता होना चाहिए कि भाई हाँ ये बंदे को वर्डप्रेस आता है, इसने ये वेबसाइट बनाई है। तो वायरल करने के लिए क्या चीज़ होंगी बताओ? आपने तो सोशल, फेसबुक का ही मैं एग्जांपल दे रही हूँ। फेसबुक पे मान लो आपने एक कुछ तो इमेज डाल दी उसके डिस्क्रिप्शन के साथ। डिस्क्रिप्शन डालते समय भी हम लोगों को हैशटैग डालने पड़ते, कीवर्ड्स डालने पड़ते, ऐसे ही कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो वो डाल दिया, बट अगर मुझे उसको बहुत ज़्यादा शेयर करना है तो उसके लिए आपके दिमाग में क्या है? क्योंकि सब लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, फेसबुक नहीं तो इंस्टाग्राम तो यूज़ करते ही है। क्या सोचोगे आप लोग? बताओ, कुछ तो सोचोगे, बोलो। कुछ तो दिमाग में आएगा कि फेसबुक में मैंने कुछ इमेज डाल दी, तो इमेज डालने के बाद अब उसको कैसे किया जाए, तो उसके रिलेटेड क्या सोचोगे, बोलो। ए
सो रही हो क्या रे? क्या हो गया नेहा? अश्विनी, इनको मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस। चलो बता, क्या सोचोगे आप लोग कि मैंने एक फेसबुक, अर्पित, मैंने फेसबुक पे एक इमेज डाल दी कि मैंने ये विजिटिंग कार्ड बनाया। अब विजिटिंग कार्ड बनाया, ये बहुत सारे लोगों को पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों में से जितने आपके फ्रेंड में होंगे उनको पता चलेगा, ठीक है? जितने आपके फ्रेंड लिस्ट में होंगे उनको पता चलेगा। मैं चाहती हूँ कि आउटर लोगों को भी पता होना चाहिए। पीएसके वाले शांत बैठो। आउटर लोगों को भी पता होना चाहिए, तो वो कैसे करोगे? बोलो। डालूंगा उसमें। क्या डालेंगे? एक बार फिर से बोलोगे? सुना ही नहीं दिया। डिस्क्रिप्शन, जो इमेज पोस्ट करूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन भी लगाऊंगा। तो वो तो तुम्हारे फ्रेंड्स को दिखेगा ना। मान लो तुम्हारे फेसबुक पे 1000 फ्रेंड है, वो 1000 फ्रेंड को ही दिखेगा। मैं चाहती हूँ कि 1000 फ्रेंड के अलावा भी बाकी लोगों को दिखे, तो वो कैसे दिखेगा? वो पूछ रही हूँ मैं। सच में आप लोग फेसबुक यूज नहीं करते? नो मैम। पीएसके वाले शांत। हाँ। इंस्टाग्राम? सीरियसली? बहुत कम। हाँ? मैम उस पोस्ट को पब्लिक करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, पब्लिक करने से होता है क्या? दूसरों को मैम दिखनी भी चाहिए ना वो हाँ, तो पोस्ट, कौन इसलिए। से लोगों को दिखे? ऐसा तो नहीं होगा कि कविता को ओके। सर्च करेंगे लोग, फिर उसके इसमें क्या पोस्ट डाली है वो चेक करेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। मैम उस पोस्ट को सबको पर्सनली सेंड करेंगे और फिर उन्हें कहेंगे कि आगे और शेयर करें। पापा पापा, कितना बड़ा टास्क हो गया ये। मतलब मुझे पूरे नागपुर के लोगों को कवर करना है, तो मुझे उतने लोगों को सेंड करना पड़ेगा। मतलब कितना टाइम वेस्ट। ओ माय गॉड। और कोई ऑप्शन दूसरा? सोचो ना रे, सोचो ना। आज कोई ऐसा पढ़ाई वाला थोड़ी ना कंसेप्ट है कि जो वर्डप्रेस के एकदम ही रिलेटेड है। तुम लोगों के जो जनरल, तुम लोग डेली लाइफ में जो यूज कर रहे हो उसके ही रिलेटेड मैं पूछ रही हूँ। भगवान। सेंड करेंगे, आप ग्रुप में सेंड करेंगे, उसे पोस्ट पे प्रमोट क्या? करेंगे। जोर से बोलो। ग्रुप में सेंड करेंगे। किसको वो आंसर दिया ये वैसे? अरे कौन है, नाम तो बोलो। यार मेरे को आवाज नहीं आ रही, सच्ची नहीं आ रही। प्रिया के बाजू में कौन बैठा है? के? साक्षी श्री सागर। अच्छा, साक्षी। हाँ, करेक्ट। करेक्ट आंसर। अगर मुझे मेरे फ्रेंड्स को दिखाना है तो जितने मेरे फ्रेंड लिस्ट में हैं उनको तो दिखेंगे, बराबर। बट अगर मुझे बाहर के लोगों को भी दिखाना है वो पोस्ट, और बाहर के लोगों ने भी जानना चाहिए मेरा टैलेंट, तो उसके लिए फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। पता है तुम लोगों को? ग्रुप होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जेडी कॉलेज का भी ग्रुप है, एसबीजेन का ग्रुप है, कुछ बिजनेस वाले ग्रुप्स है, कुछ एजुकेशन वाले ग्रुप्स है, कुछ लैंग्वेज वाले ग्रुप्स है। अगर आप ग्रुप को ज्वाइन करते हो और ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को अगर परमिशन मिलती है, मतलब एक दिन में 10 ही ग्रुप ज्वाइन करना, अदरवाइज आपका फेसबुक हो जाएगा ब्लॉक। ठीक है? एक एक दिन में 10 ग्रुप, बस खत्म। तो अगर आपको परमिशन मिल गई, मतलब उन्होंने ग्रुप की परमिशन दे दी आपको ज्वाइन करने की, उसके बाद आप उस ग्रुप में
जो भी आप लोग स्किल पढ़ते हो, जो भी कुछ करते हो, उसकी मार्केटिंग उस ग्रुप में की जा सकती है। बट ऐसा ही होता है, कुछ ग्रुप में वो पब्लिक होता है और कुछ ग्रुप में ऐसा होता है कि जब तक एडमिन हम लोगों को परमिशन नहीं देता, ग्रुप में तो ज्वाइन हो गए, बट ग्रुप में कुछ पोस्ट डालने के पहले अगर एडमिन हमको परमिशन नहीं देता तो वो ग्रुप में पोस्ट नहीं जाती है। बट एटलीस्ट इतना हम लोग ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ग्रुप में आपके फ्रेंड्स ही नहीं, जितने भी लोग हैं होंगे नागपुर के बाहर के, कहीं के भी उस ग्रुप को ज्वाइन किया होगा, तो उनके पास आपकी पोस्ट जाती है। तो ये होता है डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें आप लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करके वो जो पोस्ट होती है उसको वायरल कर सकते हो। समझा? मुझे एक बात बताओ, ये ग्रुप का कंसेप्ट आपको नहीं पता था क्या? हाँ, कि फेसबुक में ग्रुप्स होते हैं, खुद के ग्रुप नहीं, अदर्स ग्रुप। कभी सर्च नहीं किया होगा, किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता है। बापा, कौन से जमाने में हो रहे, 2023 चल रहा है। बॉर्न तो तुम लोग 2010 के ही होंगे, 10 या 11 के, तो नहीं तो 2001 के होंगे, कि कब के पता नहीं मुझे। नहीं, अभी 13 साल के तो नहीं हो सकते, तो मतलब 2001 के होंगे शायद से। 23 भी नहीं होंगे, 16 होंगे, 2004-5 के होंगे ना बॉर्न, तो इतना भी नहीं पता तुम लोगों को? बाप रे बाप रे, अच्छी बात है। तो ये सिर्फ मैं इसके लिए नहीं बोल रही हूँ, क्या बोलते हैं, फेसबुक के लिए नहीं, बट जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं वहाँ पे ग्रुप्स होते हैं। तो आज ही मैंने एक टास्क दिया था, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने किया था। मैंने आप लोगों को बोला था कि फेसबुक का एक पेज बनाना है, खुद का पेज बनाना है। मुझे एक दो को छोड़ के बाकी किसी की रिक्वेस्ट नहीं आई है पेज की। पेज, अकाउंट नहीं, पेज, पेज की बात कर रही हूँ, ठीक है। फेसबुक का आप लोगों को बनाना था पेज, वो पेज से ही आप मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। किसी को पता है कि जब हम लोग फेसबुक का अकाउंट ओपन करते हैं तो एक देखो, कुछ तो एक ऐड चलती है और स्पॉन्सर लिखा रहता है, स्पॉन्सर देखा है क्या? अगर आप लोग मान लो नाइका में शॉपिंग कर रहे हो, मतलब नाइका वाली ऐप आपके मोबाइल में है या मिंत्रा की है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, नाइका या मिंत्रा की ऐप आपके मोबाइल में है और उसमें आप लोग डेली कुछ ना कुछ देखते हो या शॉपिंग करते हो, तो क्या होता है, फेसबुक उसका सर्चिंग अपने प्लेटफॉर्म पे डालता है और फिर फेसबुक में ऐसा स्पॉन्सर मिंत्रा की ऐड चलती रहती है। पता है क्या? यस आ? कुछ ही लोगों को पता है। वो जो स्पॉन्सर होता है, स्पॉन्सर, तो वो पेड ऐड होती है, पेड ऐड। उसके लिए हम लोगों को फेसबुक को चार्ज करने पड़ते हैं। अब ऐसा है, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म के हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो अगर आप फेसबुक पे ऐड लगाते हो तो इंस्टाग्राम पे भी ऑटोमेटिकली ऐड लगती है। पता है क्या रे? क्या समझ में नहीं आ रहा? पता है? ठीक है, अब देखो दिखाती हूँ मैं। अब ये मिंत्रा की ऐड है, मिंत्रा, मेरे मोबाइल में मिंत्रा का ऐप है, ठीक है, ये मिंत्रा की ऐड चल रही है। इसमें देखो थोड़ा सा जूम करके कि इसमें स्पॉन्सर लिखा है, स्पॉन्सर दिखा, स्पॉन्सर, मिंत्रा के नाम के नीचे में स्पॉन्सर लिखा है। तो ये जो स्पॉन्सर होता है ये पेड ऐड होती है, पेड ऐड। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है फेसबुक को, तब जाके वो ऐड लगती है। अब यही ऐड इंस्टाग्राम में भी रहेंगी, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों कनेक्टेड है, तो आपको भी अगर ऐड लगानी है तो आप भी लगा सकते हो। पीएसके वाले भी ऐड लगाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऐड लगा के मार्केटिंग करते हैं। तो वो होती है डिजिटल मार्केटिंग, वो होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। समझा क्या? यस मैम। तुम लोग इसी जमाने के हो क्या?
कि 2000 साल के पहले के ज़माने के बच्चे हों, इतना भी नहीं पता सीरियसली। अच्छा, एक सेकेंड अर्पित, तुम्हारे सिलेबस में एक डिजिटल मार्केटिंग का भी तो आता है ना कुछ तो सब्जेक्ट? हाँ है ना, ये रहता है ना अकेला, कुछ तो नहीं डिजिटल मैम, मार्केटिंग नहीं नहीं रहता है? नो मैम, नहीं रहता, वो बीसी, इंटरप्रेन्योरशिप रहता है। हाँ नहीं, फिर बीसीए के सिलेबस में क्या पता नहीं, बीसीए इन आईटी शायद, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का अभी सिलेबस डाला गया है कोई तो इसमें ग्रेजुएशन में। ठीक है, जान दो, तुम्हारा डिप्लोमा है ना, ठीक है, छोड़ो। तो तुम लोगों के कॉलेज वाले भी तो मार्केटिंग करते रहते रहे, बैनर बनाते रहते, कभी किसी ने कॉलेज वालों को अप्रोच किया अभी अभी करना कि हमको दो बैनर बनाने के लिए, पैसे लो उनसे, ये मैं ओपनली बोल रही हूँ, उनको बताओ, अपनी स्किल बताओ। वो जो तुम लोगों के कॉलेज वाले बैनर बनाते हैं, इतने लोग प्लेस हो चुके, इतने लोग प्लेस हो चुके, ये नहीं बताते कि कहाँ से प्लेस हो चुके। ये तुम्हारे कॉलेज की नहीं, सारे कॉलेज की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो वो जो बैनर बनाते हैं, आई थिंक तुम्हारे कॉलेज वाले ने एक मैम को हायर किया है, मुझे उस मैम का नाम नहीं पता, मैम को हायर किया है, डिजिटल मतलब पढ़ाते भी है वो शायद से कुछ तो सब्जेक्ट, और ये भी काम करते हैं। अभी तुम लोग उनको अप्रोच करो कि हाँ हम लोग बना देंगे, कर सकते हो क्या? किसी में गट्स है क्या? करके तो देखो, फ्री में पहले काम तो करके देखो, समझ में आएगा। तो ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोशिश करोगे कॉलेज का डिजिटल मार्केटिंग का काम लेना, तो खुद ही लो, खुद ही कॉलेज का प्रमोशन कर सकते हो। जो मैम करते हैं वो मुझे पता है कौन से लेवल से करते हैं, या आपके कॉलेज वाले ऐसे भी है कि कोई जिसको फोटोशॉप कोरल ड्रॉ आता है उनको ये इमेज बनाने के लिए देते हैं, और इमेज भी वो कितने में बनती है, 300-400 रुपए की एक इमेज। खुद ही ले लो ना, वो 300-400 में बेच रहे हैं तो तुम लोग 200 में बना के दे दो, खत्म। पहले कभी भी कम में स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले ही रेट बढ़ा दो खुद के। तो कर सकते हो, करना होगा तो जिसकी डिज़ाइन अच्छी है वो ट्राई कर सकते हैं। तो वो होता है डिजिटल मार्केटिंग। सो नेक्स्ट जो है दैट इज SEO, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ये स्पेशली वेबसाइट पे लगाया जाता है। वेबसाइट जैसे अगर आप गूगल पे पीएसके का नाम डालते हो, या आईटी कंपनी नागपुर डालते हो, तो तुरंत पीएसके का नाम आता है। क्यों आता है? ऐसे ही नहीं आता। क्यों आता है? क्योंकि पीएसके के वेबसाइट की ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग की गई है। पीएसके के वेबसाइट में ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स डाले गए हैं जिसकी वजह से वो नाम आता है। समझ में आया? ऐसे ही किसी का नाम नहीं आता है। आपका कॉलेज जो रूट में है उस रूट के कॉलेज डाल के देख, मतलब वो रूट डाल के देखो सिर्फ, तो आपका कॉलेज का भी नाम आएगा, एसबीजेन का भी आएगा। क्यों? क्योंकि आपके कॉलेज की वेबसाइट की भी डिजिटल मार्केटिंग की गई है। समझा? ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ? नेहा, आस्था और बस तुम लोग मूड हो क्या? मुंह धो के आओ अच्छे से। अगर तुम लोग मुंह नहीं धो सकते हो तो मैं धुलवा सकती हूँ। हमारे पास एक निंजा टेक्निक है मुंह धुलवाने की, एकदम फ्रेश लगता है। वो पर्सन अभी आया नहीं है, होगा उधर। निंजा टेक्निक है, अश्विनी करती है वो। उनके उनके मुंह पे ना मुझे पानी टपकता हुआ दिखना चाहिए। मेकअप गया तेल लेने। हाँ, तो ये होती है डिजिटल मार्केटिंग। तो अभी वर्डप्रेस के वेबसाइट में कैसी डिजिटल मार्केटिंग की जाती है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। पीएसके की जो वेबसाइट है, pskitservices.com, अगर ये वेबसाइट है, इसका अगर मुझे सोर्स कोड देखना है तो राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट में जाओ, या व्यू सोर्स पेज कोड करो, ठीक है। तो अगर इसमें जाओगे तो आपको पीएसके का पूरा कोड दिखेगा। ये देखो कोड,
कोड, कोड, ठीक है। ये पीएसके का पूरा वेबसाइट का कोड यहाँ पे दिख रहा है, पूरा नहीं है, आधा अधूरा है क्योंकि कुछ फाइल्स को हिडन्स है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो एक मेटा टैग दिख रहा है, ये HTML है, मेटा टैग दिख रहा है, ये टाइटल टैग है जो कि ऊपर में ऐसा लिख के आता है, ये जो नहीं अपना पीएसके, ये देखो जैसे मैंने कर्सर रखा वहां पे लिख के आया है पीएसके टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड आईटी कंपनी। सो दिस इज टाइटल। तो वो टाइटल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेटा टैग है जिसमें डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में आप देखो कंटेंट में क्या लिखा है, पीएसके टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड आईटी कंपनी ऑफरिंग द बेस्ट सर्विसेज इन द वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट वगैरह 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 वगैरह। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो गूगल है ये कुछ कीवर्ड्स को कैप्चर करता है और कैप्चर करने के बाद इस कीवर्ड को रैंक पे लाता है। दूसरी और एक बात है, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स, ओके, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स मतलब क्या होते हैं, जरा कोई बताएगा कीवर्ड्स? पीएसके वाले शांत, शांति, कीवर्ड्स नहीं पता। अच्छा, तुम्हारे लैंग्वेज में कीवर्ड्स को क्या बोलते हैं वो पता है? हैशटैग पता है? हैशटैग, ये डम कई के हैशटैग, हैशटैग देते ना हम लोग, बर्थडे Yes, पट्टी ma'am. का हैशटैग, लेट्स एंजॉय का हैशटैग ऐसे देते हैं ना, लेट नाइट हैशटैग, ऐसे कुछ हैशटैग निकालते हो ना आप लोग, ट्रेंडिंग वाले हैशटैग, ठीक है। तो वो सारे क्या होते हैं, कीवर्ड्स ही होते हैं। तो पीएसके वाले बताएंगे कीवर्ड्स कितने होने चाहिए एक पेज के, इनके ऊपर होनी चाहिए। हैं? कितने बोले इसने? 10 के ऊपर बोले मैम। हाँ, तो कितने होने चाहिए कीवर्ड्स? एटलीस्ट एक पेज के कीवर्ड 5 या 10 के रेंज में ही होने चाहिए। एक पेज के मैं बोल रही हूँ, एक पेज के 5 या 10 के ही होने चाहिए। टाइटल कितना बड़ा होना चाहिए पीएसके वाले? 16 कैरेक्टर से 60, 60 लिखो ना रे, लिखो ना। वन पेज के कीवर्ड, वन पेज के कीवर्ड, वन पेज कीवर्ड 1 टू सॉरी 10, 5 to 10 के बीच में होने चाहिए, इतना ठीक है। टाइटल एंड टाइटल होना चाहिए 60 कैरेक्टर। टाइटल जो मैंने अभी टाइटल टैग दिखाया वही होता है टाइटल, वो कितना होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 60 कैरेक्टर का। एंड डिस्क्रिप्शन कितना होना चाहिए बेटा पीएसके वाले? नहीं बताया तो देखो, पीएसके वाले डिस्क्रिप्शन 126 हाँ, एक गुम करके क्यों बातें करते हो तुम लोग? पहले माइक ऑन करो, फिर शांति से बोलो, फिर उसके बाद बंद करो। बोलो प्रिया। मैम 106 126 के बाद उमंग 200 कैरेक्टर्स। जोर से बोलोगे? मैम 200 कैरेक्टर्स। अच्छा 200 कैरेक्टर। शिवानी 250 कैरेक्टर। 250 कैरेक्टर। राहुल 120 वर्ड्स, ज़्यादा बड़ा नहीं है तो ये। 120 वर्ड्स, वर्ड्स, वर्ड्स अलग होते हैं, कैरेक्टर्स अलग होते हैं। तो सुनो, जो टाइप डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन अगर आप गूगल करते हो, गूगल में जाते हो और पीएसके टेक्नोलॉजीज डालते हो तो वहां पे ना एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिखता है आप लोगों को, ये देखो मैंने डाला पहले गूगल, गूगल ये चलो ठीक है, पीएसके टेक्नोलॉजीज ऐसा मैंने डाला। तो ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये डिस्क्रिप्शन, ये वाला डिस्क्रिप्शन,
ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन। तो ये डिस्क्रिप्शन होना चाहिए मैक्स टू मैक्स 120 कीवर्ड्स का, 120 वर्ड्स का, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा डालोगे तो वो दिखता नहीं है। ये देखो डॉट डॉट आ गया, ठीक है, लोगों को दिखाना है तो अच्छे से दिखाओ। 120 वर्ड्स का वो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। वैसे डालने के लिए तो हम लोग 250 बहुत बड़ा भी डाल सकते हो, बट दिखना तो चाहिए, ठीक है। तो वो होता है डिस्क्रिप्शन। अब देखो, आप लोग क्या करते हो, गूगल पे सर्च कर लेते हो कुछ भी, सर्च करने के बाद ये आपको ऐसा दिखता है, पीएसके टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड आईटी कंपनी, दैट इज टाइटल। उसके नीचे में क्या है, ये डिस्क्रिप्शन। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो, अगर काम का होगा तो क्लिक करते हो उस लिंक पे। तो वही डिस्क्रिप्शन एकदम पावरफुल होना चाहिए कि लोग उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करें। ये देखो सबका डाला है, अब ये सबका डाला है मतलब पीएसके टेक्नोलॉजीज डाला मैंने, वही आया। बट लिसन, ये देखो, ये इसने, अगर आप नोटिस करो, डिजिटल मार्केटिंग ये वेबसाइट से कैप्चर किया है, इसलिए लोगो आया, ठीक है। नीचे अगर मैं स्क्रॉल करती हूँ, ये भी वेबसाइट से कैप्चर किया, बट वेबसाइट दूसरी है, psktechnologies.co.in। उसके बाद नीचे का अगर आप देखोगे तो ये लिंक्डइन से आया है, ये देखो लोगो है उसका। ये आया इंस्टाग्राम से, लोगो है क्योंकि मार्केटिंग की है इसीलिए। तो ये अलग अलग वेबसाइट से आप लोगों को दिख रहे हैं क्योंकि उस जगह पे पीएसके की डेली की मार्केटिंग चलती रहती है। तो अगर आप खुद के वेबसाइट को भी ऐसा लाना चाहते हो तो आपको खुद के वेबसाइट का डिजिटल मार्केटिंग करना पड़ता है, और उसके लिए अलग से चार्ज लिए जाते हैं। ये मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ, अलग से चार्ज लिए जाते हैं। तो वो अलग से चार्ज देना, उससे अच्छा तो आप खुद ही सीख लो और आप दूसरों की वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ कर सकते हो। उसको क्या बोलते हैं, ऑन पेज एसईओ, ठीक है, ऑन पेज एसईओ। अगर आप वेबसाइट के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑन पेज एसईओ। लिखो, वेबसाइट का अगर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो सो दैट इज ऑन पेज एसईओ। ये मैं क्यों बता रही हूँ पता है क्या, इतना सारा मैं डायरेक्ट भी बता सकती थी, बट अगर मैंने डायरेक्ट बताया होता तो कुछ नहीं समझ में आता। क्यों कर रहे, क्या कर रहे, उसके पीछे का रीजन तो चाहिए। तो अब मुझे वर्डप्रेस की डिजिटल मार्केटिंग करनी है। अगर आप वर्डप्रेस, विदाउट वर्डप्रेस अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट की मार्केटिंग करते, आपको अगर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery वगैरह वगैरह आता, उससे आपने अच्छी सी वेबसाइट बनाई होती। तो ये जो व्यू सोर्स कोड दिख रहा है, इसमें आपको टाइटल टैग में डालना पड़ता और ये मेटा टैग में डालना पड़ता, बस इतना करना पड़ता। बट अभी आप लोग वर्डप्रेस पढ़ रहे हो, आप वर्डप्रेस डेवलपर हो, तो वर्डप्रेस डेवलपर को अगर अपनी वेबसाइट की डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए उसको प्लगइन इंस्टॉल करनी पड़ती है, प्लगइन। सो प्लगइन इज योस्ट एसईओ, लिखो योस्ट एसईओ। सो अब मैं प्लगइन इंस्टॉल करूंगी। प्लगइन में जाना है आप लोगों को, ऐड न्यू करना है और उसके बाद प्लगइन में सर्च करना है योस्ट एसईओ, योस्ट एसईओ, ये प्लगइन, ये फर्स्ट वाली, ठीक है, योस्ट प्लगइन। इससे आप लोग अपने वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ कर सकते हो। ये करना ही होता है, वेबसाइट बढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट उसको रैंक में लाना वो बहुत बड़ी बात है। लोग जो बोलते हैं ना वो सही बोलते हैं, वेबसाइट बढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट अपने बिजनेस को, अपने वेबसाइट को रैंक लाना ये बहुत बड़ी बात है। आज भी लक्स एडवर्टाइजमेंट करता है, आज भी टाटा नमक एडवर्टाइजमेंट करता है, आज भी वो क्या बोलते हैं, वॉशिंग पाउडर निरमा, वो एडवर्टाइज करता है। देखो ना, सोचो, पार्ले जी का आज भी गाना हम लोगों को पता है, वो कोको कोला के ब्रांड का आज भी गाना पता है। पता नहीं तुम लोगों को पता है क्या, यूट्यूब कर लेना,
आज भी हमको वॉशिंग पाउडर निरमा का गाना पता है क्योंकि उसकी इतनी सारी मार्केटिंग की गई है या नहीं, इसलिए हमारे दिमाग में Yes, वो है। अब तुम लोगों को, yes, तुम ma'am. लोग इस अभी के नहीं बोल सकते, तुम लोग बहुत 2000 साल पुराने दुनिया के लोग हो, तुम लोगों को इसलिए पता नहीं है, ठीक है, बट हमको पता है। तो मार्केटिंग कभी बंद नहीं होती है, वो कितना भी बड़ा ब्रांड बन जाए मार्केटिंग चलती ही रहती है, ठीक है। तो अब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के लिए योस्ट प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। सो क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ बटन। माइक बंद करो रे। क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ बटन। वैसे करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी प्लगइन्स है, बट योस्ट इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये टॉप मोस्ट प्लगइन है, इसलिए सारी कंपनी इसको ही सजेस्ट करते हैं। सो क्लिक ऑन एक्टिवेट। अब देखो, अब प्रैक्टिस के लिए तुम लोग आज के दिन कर लेना, ठीक है। जब तुम्हारे वेबसाइट पे तुम्हारा अगर प्रोफाइल बन गया, उस दिन तुम लोग अपने पेज की प्रॉपर तरीके से डिजिटल मार्केटिंग करना, समझा क्या? अभी जितना भी चलेगा वो क्या चलेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अभी आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, फिर बाद में हम तुम लोगों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए देंगे। प्रोजेक्ट आप लोगों को अपने पैनल पे ही बनाना है, ठीक है, उसका भी डिजिटल मार्केटिंग नहीं करना है। फिर बाद में वो जब प्रोजेक्ट हटेगा और तुम्हारा पैनल सिर्फ तुम्हारा रहेगा 14 के बाद, तो तुम उस पे क्या बनाओगे, खुद का प्रोफाइल बनाओगे और फिर उसकी डिजिटल मार्केटिंग करना। तो देखना कैसे रैंक में आता है, ये मैं बता रही हूँ। और ये करना है, इच्छा होंगी तो कर लेना, नहीं तो फिर तो है ही। सो एक्टिवेट पे क्लिक किया। अभी होना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ, प्लगइन एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो योस्ट एसईओ। तो उसके सेटिंग में आपको नहीं जाना है, आपको सीधा पेजेस पे जाना है। सो गो टू पेजेस। अब मेरे पास एक्चुअल में 2 ही पेज है, तो 2 पेज में से किसी भी एक पेज पे मैं वो आपको बता देती हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है। सो अगर मैं सैम्पल पेज पे गई तो आपको एडिट विथ एलिमेंटर नहीं करना है, सिर्फ एडिट पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन एडिट, go to one of the page and click on edit section. एडिट पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आपके इसमें ऑप्शन आ जाएगा एडिट विथ एलिमेंटर, वो नहीं करना। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना, ये देखो योस्ट एसईओ का पूरा कंसेप्ट आ गया, दिख रहा है सबको, ठीक है। तो ये योस्ट एसईओ आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या क्या करना है, तो सबसे पहले ये योस्ट एसईओ जब आता है हर एक पेज पे आ जाता है, तो चेंजेस क्या है, तो लिखो हाउ टू सेट योस्ट एसईओ या ऑन पेज एसईओ on particular page, on particular page. So listen, अब सबसे पहले फोकस करना है आपको कीवर्ड के ऊपर। कीवर्ड, तो जैसे कि अगर आपका जो डोमेन नेम है, मान लो आपका डोमेन नेम है, किसी एक का डोमेन नेम लेती हूँ मैं, एनआर वेब डिजाइनर, ठीक है, एनआर वेब डिजाइनर। तो एनआर वेब डिजाइनर ये डोमेन नेम से पता चलता है कि ये कोई एक डिजाइनर है।
जो कि डिज़ाइन एक तो कपड़े भी डिज़ाइन कर सकती है या वेबसाइट डिज़ाइनर है, ऐसा उसका मतलब है। बट वेब डिज़ाइनर है तो वेब डिज़ाइनर है मतलब कि ये कोई वेबसाइट को डिज़ाइन करती होगी या कोई बैनर को डिज़ाइन करती होगी, ठीक है, ऐसा उसका मतलब होता है। तो अभी उसको कैसे करना, उसको कीवर्ड्स कैसे डालना है, फोकस कैसे करने हैं कीवर्ड्स को। तो कीवर्ड्स उसने ऐसे सोचने चाहिए जो नॉर्मल इंसान सोचता है। कभी भी कीवर्ड्स पता है क्या, इतने हाईफाई नहीं लेना, नॉर्मल कीवर्ड लेना। जैसे आप गूगल पे जाते हो, गूगल पे आप लोगों को इंटर्नशिप सर्च करनी है, तो आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे गूगल पे नॉर्मल हिसाब से इंटर्नशिप इन नागपुर ऐसा सर्च करते हो, हाँ या ना? यस मैम। इंटर्नशिप इन नागपुर ऐसा सर्च करते हो, या आईटी कंपनी इन नागपुर ऐसा सर्च करते हो, या आईटी कंपनी इंटर्नशिप इन नागपुर, ये कीवर्ड्स आप लोग सर्च करते हो। तो क्या करना, वही कीवर्ड्स आपको डालना है। अगर वो नॉर्मल कीवर्ड जो नॉर्मल इंसान सोचता है, नॉर्मल इंसान जो वर्ड सोचता है वही होते हैं कीवर्ड्स। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है, अरे कीवर्ड्स डालना है मतलब बहुत हाई फाई कीवर्ड्स डालना है, बहुत ऐसे मतलब ढासू वाले कीवर्ड्स डालने हैं। नहीं, ये गलत है। जो नॉर्मल इंसान सोचता है वही कीवर्ड्स डालो। अगर वो कीवर्ड्स आपने अपने वेबसाइट पे डाल दिया तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट रैंक होगी। तो जैसे मैं यहाँ पे मैंने डाला है, आप लोगों के माइंड के हिसाब से आप ऐसे ही सोचोगे कि इंटर्नशिप इन नागपुर, तो इंटर्नशिप इन नागपुर ये कीवर्ड आप यहाँ पे डाल दो। समझा क्या? यस मैम। ये ऐसे कीवर्ड डालने पड़ते, ज्यादा हाईफाई कीवर्ड सोचने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो कीवर्ड्स है जिससे लोग सर्च करते हैं, जिसको सर्च करने से हमारी वेबसाइट दिखनी चाहिए, तो ये कीवर्ड्स यहाँ पे आपको डालना पड़ता है। सो लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लोग कीवर्ड में ही गलतियां करते हैं, हाईफाई के चक्कर में कीवर्ड से पूरे अलग डाल देते हैं, तो वो नहीं डालना है। जो नॉर्मल इंसान सोचता है, स्टूडेंट के हिसाब से, कोई एक डेवलपर के हिसाब से सोचो, तो ये कीवर्ड्स आप लोग डालो। तो ऐसे कैसे आपकी वेबसाइट रैंक पे नहीं आती है, बराबर आती है। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स डालने हैं। उसके बाद नीचे में थोड़ा स्क्रॉल करोगे, ठीक है। जैसे मैंने एक ही कीवर्ड डाला एक पेज के लिए, आपको मल्टीपल डालना है डाल सकते हो, ठीक है। मैंने एक डाला क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे ये एक कीवर्ड से, क्योंकि ये नॉर्मल कीवर्ड है, एक कीवर्ड से मेरा एटलीस्ट ये एक पेज तो रैंक होना ही चाहिए। पेज के हिसाब से डालना, पेज के हिसाब से। नीलाक्षी तुम्हारा माइक ऑफ करो। पेज के हिसाब से क्या होना चाहिए, कीवर्ड होना चाहिए। अब मान लो ये मेरा जो पेज है वो इंटर्नशिप के रिलेटेड कुछ बता रहा है, तो मैंने इंटर्नशिप रिलेटेड ही कीवर्ड डाला। अगर आपका पेज बता रहा है ग्राफिक डिजाइन के रिलेटेड, तो ग्राफिक डिजाइन के रिलेटेड कीवर्ड डालो। नॉर्मल सोचो, हाईफाई सोचने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सोचोगे तो ऑटोमेटिकली पेज रैंक होता है। समझा? यस मैम। एक बार क्या पेज रैंक हो गया तो फिर से आप कीवर्ड चेंज कर दो, सिंपल है, ठीक है। बट फिलहाल आप बिगनर हो तो ऐसे नॉर्मल ही कीवर्ड्स आपने सोचने चाहिए। तो ये एक हो गया। देन उसके बाद अब हाँ, देन उसके बाद यहाँ पे ये जो गूगल प्रीव्यू है, तो इसमें देखो मोबाइल रिजल्ट ऐसा दिख रहा है और डेस्कटॉप रिजल्ट ऐसा दिख रहा है। जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया पीएसके के वेबसाइट का कैसा दिखता है, सो दैट इज डिस्क्रिप्शन। तो ये डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए। तो ये डिस्क्रिप्शन को भी ज़्यादा बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और बहुत इतना क्रिएटिव तरीके से लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको भी इतना क्रिएटिव लिखते हैं कि उसकी वजह से रैंक ही नहीं होता है, तो वो नहीं करना। तो जो कीवर्ड्स आपने डाला है वही कीवर्ड्स मैं सोचती हूँ, मतलब मैं डेवलपर हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि वही कीवर्ड को मैं यहाँ पे डालूँ। सो यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को वही कीवर्ड डालना है जो आप लोगों के दिमाग में है। तो टाइटल ये इंसर्ट वेरिएबल कर लेना, जिसमें साइट टाइटल जो डालना है मुझे वो डाल देना, कि जैसे मैं डाल रही हूँ इंटर्नशिप
इन नागपुर, यही कीवर्ड को मैं सोचूंगी ताकि मेरी वेबसाइट एटलीस्ट पहली बार तो रैंक करे, और जो भी वहां पे लिखेंगे वो यहाँ पे शो होगा। देखो ऊपर में शो भी हो रहा है, इंटर्नशिप इन नागपुर। तो सबसे पहले अपना ब्रांड का नाम भी डाल सकते हो, या अगर आपने इंटर्नशिप इन नागपुर डाला फिर उसके सामने अपना ब्रांड का नाम डाल दो कि भाई ये क्या है, पीएसके टेक्नोलॉजीज का है, तो पीएसके टेक्नोलॉजीज वहां पे लिख के आएगा। ये देखो ऊपर में भी देखो लिख के आ रहा है, समझा क्या? Yes, ma'am. तो ये यस मैम। एसईओ जो टाइटल है वो हमेशा कैसे कि प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल थोड़ा सा चेक कर लेना, उस हिसाब से वो सब कुछ दिखना चाहिए जो कि वो गूगल पे सर्च करते तो आप लोगों को दिखाई दे। तो एसईओ टाइटल में अगर ब्रांड नेम आता है तो बहुत अच्छी बात होती है। ब्रांड नेम मतलब जैसे कि आप लोगों ने जो डोमेन नेम लिया है एनआर वेब डिजाइनर, तो लिख दो वहां पे ग्राफिक डिजाइनर हाइपन एनआर डिजाइनर, ऐसा लिख सकते हो। मैं जस्ट सजेशन दे रही हूँ आपको, अपना ब्रांड का भी प्रमोशन हो जाता है और टाइटल भी रैंक करवाता है। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब उसके बाद ये होने के बाद ये स्लग आता है, सैंपल पेज। ठीक है, तो ये एक्चुअल में आपके पेज का हेडिंग बोल सकते हैं, आपकी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, ये आपके पेज का क्या हो सकता है, हेडिंग हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका टाइटल होता है, जब आप कर्सर रखते हो तो बोल सकते हैं वो आपके पेज का एक हेडिंग होता है। मैं आपकी लैंग्वेज में बता रही हूँ, अगर डिजिटल मार्केटिंग लैंग्वेज में है तो कुछ अलग है। ठीक है, तो इसको भी मेरे हिसाब से ऐसा लिखो कि जो आप ट्रेन कर सको, ट्रेन मतलब बोल सकते हो सेकेंड कीवर्ड, ट्रेन कर सके। तो अगर मैंने इंटर्नशिप इन नागपुर डाला है तो मैं यहाँ पे डालूंगी यहाँ पे कि वर्डप्रेस इंटर्नशिप, कैपिटल स्मॉल थोड़ा सा प्रॉपर लिखो। ठीक है, वर्डप्रेस इंटर्नशिप, बट बीच बीच में अगर आप हाइपन दोगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। हाइपन नागपुर, सो दैट इज स्लग। ये अभी तुम्हारे नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने बताया। सो स्पेस मत देना, विदाउट स्पेस आप हाइपन हाइपन देके वो वर्ड को लिख सकते हो। विदाउट डिजिटल मार्केटिंग पढ़े बिना आप लोगों को पढ़ाना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, पीएसके की वेबसाइट को रैंक लाना ना बहुत मुश्किल था, कुछ मिस्टेक हुई थी डिजिटल मार्केटर से, बट फिर प्रॉपर कॉमन इंसान के हिसाब से सोचा गया तो आज पीएसके की वेबसाइट रैंक कर रही है। इसीलिए ज़्यादा हाईफाई नहीं जाना, पहले नॉर्मल कॉमन इंसान जो होता है उसकी मेंटालिटी को समझ के आपको ऑन पेज एसईओ करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तभी जो वेबसाइट होती है वो रैंक होती है। देन उसके बाद होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 120 वर्ड का, ज़्यादा 120 वर्ड का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। जैसे पीएसके का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, तो जिनका कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छा है, कंटेंट राइटिंग मतलब जो अच्छे से लिख सकते हैं, इंग्लिश भी प्रॉपर होनी चाहिए, जो अच्छे से लिख सकते हैं वो डिस्क्रिप्शन प्रॉपर तरीके से लिखो। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये इनका डिस्क्रिप्शन है, एकदम अच्छा लग रहा है डिस्क्रिप्शन। तो ये डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ पे लिखना पड़ता है, उनका कॉपी नहीं कर रही हूँ मैं, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दो ताकि आपके वेबसाइट में वो डिस्क्रिप्शन, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझा? तो मेटा डिस्क्रिप्शन लिखो वहाँ पे, मेटा डिस्क्रिप्शन 120 वर्ड का ही होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप अपने वेबसाइट को रैंक ला रहे हो तो प्रॉपर उतना ही डालो, कम ही डालो।
और डिस्क्रिप्शन ऐसा लिखो फुल अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब लोग वो पढ़ते बराबर कुछ एक्शन लेने चाहिए, नहीं तो डाल दिया कुछ भी, करवा दिया कुछ भी, ऐसा नहीं चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। गलतियां यही होती है कीवर्ड्स, टाइटल और डिस्क्रिप्शन में। मोस्टली जितने भी डिजिटल मार्केटर होते हैं वो गलतियां यही करते हैं कि हाईली तुम लोगों को कीवर्ड्स एंड टाइटल डिस्क्रिप्शन डालने के लिए बोलते हैं, बट सबकी अगर इंग्लिश इतनी अच्छी होती तो आज तो मतलब अपना इंडिया कहाँ का कहाँ नहीं चला जाता, बराबर? यस और नो? ये कॉमन इंसान के हिसाब से आप लोगों ने सोचना चाहिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो। क्योंकि जो डिजिटल मार्केटर होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो आपको हाईली कीवर्ड डालने के लिए बोलते हैं, हाईली मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल ये डालने के लिए बोलते हैं। बट सबकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती ना। अगर गूगल पे कोई सर्च करता है तो इंटर्नशिप इन नागपुर ही डालेगा ना। कोई तो ऐसा भी डालता है इंटर्नशिप ऑफ नागपुर, ऐसा भी डाल सकते हैं, क्यों नहीं डालेंगे? नहीं आती तो इंग्लिश ऑन नागपुर डाल सकते हैं, ये भी डालेंगे अगर जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो। बेटा कॉमन इंसान के हिसाब से आपने सोचना चाहिए कि वो उसकी मेंटालिटी के हिसाब से सोचना चाहिए कि भाई वो क्या डालेगा, तभी जाके अपनी वेबसाइट रैंक होती है। बट लोगों को वही गलतफहमी होती है कि भाई नहीं कुछ भी डाल दो कर लेंगे, हम लोग हाईली कीवर्ड डालेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। फर्स्ट टाइम अगर आप एसईओ कर रहे हो किसी वेबसाइट का तो नॉर्मल कंडीशन से ही करो। ये करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपडेट पे क्लिक करना है। इसमें इमेज भी डाल सकते हो बट नहीं डालेंगे हम लोग, सिर्फ क्या करेंगे अपडेट पे क्लिक करेंगे। समझा? ठीक है। क्योंकि इसमें जो नीचे के ऑप्शंस है, अगर आप देखोगे अगर ये नीचे के ऑप्शंस देखोगे, एक्चुअल में नीचे के ऑप्शंस में कुछ पेड है और कुछ चीज़ें फिलहाल आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। क्योंकि जिनका डिजिटल मार्केटिंग होता है मैं उनको वो बता देती हूँ। बट यस, अगर आप ये अपडेट के बाजू में ये जो आइकॉन है सेटिंग वाला पेज पे दिखता है, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको फीचर इमेज दिखेंगी, जो यहाँ पे आप लोग कोई भी एक इमेज डाल सकते हो। वो इमेज आपके वही डिजिटल मार्केटिंग वाले पेज पे दिखेंगी। मेरे पास एक भी इमेज नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है वो कुछ। एक इमेज ले लेते हैं। ये इमेज है और इसको मैं चेक कर देती हूँ एंड देन क्लिक ऑन अपडेट बटन। ये देखो ये इमेज यहाँ पे आ गई। समझा? फीचर इमेज में जैसे कुछ सर्च करने के बाद आपको खुद का लोगो ही वहाँ पे डालना है तो लोगो वहाँ पे फीचर इमेज में डाल दो। ठीक है, तो क्या करना, अपडेट के बाजू में एक सेटिंग का ऑप्शन है, ये ऐसा दिखता है, निकाल दो। अपडेट के बाजू में एक सेटिंग का ऑप्शन है, उस सेटिंग के ऑप्शन में जाओगे तो फीचर्स इमेज आपको दिख रही है जिस पे आप इमेज डालोगे एंड क्लिक ऑन शो द फीचर इमेज इन द पोस्ट लिस्ट ओनली बट द हाइड इन द सिंगल पोस्ट व्यू। उस पे चेक कर लेना है एंड अपडेट कर देना है। मोस्टली वहां पे ब्रांड की इमेज डालो, अपना लोगो डालो, या अगर आप मंस टैग को फुल प्रमोट करना चाहते हो या किसी ग्राफिक डिजाइन को फुल प्रमोट करना चाहते हो तो उसकी इमेज डालो। ऐसी इमेज डालो जो कि अट्रैक्टिव लगे, लोग रुके और देखे और समझे कि हाँ इसके ऊपर मुझे एक्शन लेनी है।
तो ये सब कुछ आपको डालना पड़ेगा ऑन पेज एसईओ करते समय। क्लियर? Yes. समझा? ठीक है, तो इतना आपको करना है। और ये सारा कुछ होने के बाद, अपडेट होने के बाद, अब तो फिलहाल वो रैंक नहीं करेगा क्योंकि मैंने कुछ इतना किया ही नहीं है। ये सिर्फ ऑन पेज एसईओ करने से नहीं होता है, फिर साइट का हम लोगों को पूरा स्ट्रक्चर निकालना पड़ता है, सब कुछ चेक करना पड़ता है। तो ये मैं आपको लास्ट बताऊंगी जब आप प्रोजेक्ट बना लोगे। प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपके डोमेन, मतलब आपके वेबसाइट की स्पीड कितनी है, कैसा वो वर्क हो रहा है, एक तो टीम बताएंगी, नहीं तो मैं बता दूंगी, ठीक है। वो स्पीड में वर्क कैसा हो रहा है, उसमें कितने ड्रॉबैक्स है, वो सब एक वेबसाइट में जाके, एसईओ चेकअप एक वेबसाइट है, उसमें जाके आपको डोमेन नेम डालना पड़ता है और पूरे आपके वेबसाइट का शो होता है। आप गूगल भी कर सकते हो, मतलब ये मैंने ऑन पेज एसईओ तो कर लिया, बट अगर मुझे अभी चेक करना है मेरे वेबसाइट की स्पीड क्या है, तो सिंपल गूगल पे डाल देना हाउ टू चेक वेबसाइट स्पीड, लोडिंग स्पीड। अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे क्योंकि कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, तो इसलिए अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। वो ऑप्शंस में से कोई भी एक अच्छे से ऑप्शन में चले जाना और वहां पे आप अपने वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को चेक कर सकते हो, ठीक है। सो ये कीवर्ड आपको डालना पड़ेगा, हाउ टू चेक वेबसाइट लोडिंग स्पीड। सेकेंड ये है कि हाउ टू चेक वेबसाइट ऑन पेज एसईओ। तो यहाँ पे भी आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। एसईओ एबेबिलिटी ये वाला एक ऑप्शन है जिससे अच्छा मतलब मिल सकता है, इसको ओपन कर देते हैं। ऑन पेज एसईओ चेकर, इसको भी ओपन कर देते हैं। एसईओ साइट चेकअप, इसको भी ओपन करके देखते हैं। तो इसमें से 2-4 वेबसाइट जो है उसमें आप जाके चेक कर सकते हो। तो फिलहाल मेरे वेबसाइट में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए कुछ आएगा ही नहीं। मैं बता देती हूँ, ये यूआरएल है, पहली वेबसाइट बताई मैंने, ये यूआरएल है। इस पे अगर आप अपना यूआरएल डालोगे, क्या है मेरे वेबसाइट का यूआरएल, psktemplate.in, कॉपी, पूरी वेबसाइट बनने के बाद ही पेस्ट अगर डाल दिया और एनालाइज किया मेरे वेबसाइट को, तो उसमें भी जो भी ड्रॉबैक्स है वो सारे शो करता है। तो फिर आपको वो जाके चेंज करना पड़ेगा, दैट्स इट। सेम ये वाली एक वेबसाइट है एसईओ चेकर, जितना फ्री में भाई ले लो, गेट आइडिया, ये ईमेल आईडी डालना है, नहीं डालते। ये एक वेबसाइट है एसईओ साइट चेकअप, ये अच्छी है। इसमें अगर आप अपना यूआरएल डालोगे, चेकअप करोगे, पूरी लिस्ट शो करता है, कहाँ पे एरर है, क्या नहीं है, सब कुछ शो करेगा। तो ये आपको चेक करना पड़ता है। ये देखो, मेटा इंफॉर्मेशन 77% है, अब डाला ही नहीं है तो इतना ही दिखाएगा ना, ठीक है। उसके बाद ये देखो, पेज क्वालिटी 48%, कुछ डाला नहीं है इसलिए वो दिखा रहा है, बट आप जो डालोगे उसके हिसाब से वो दिखा रहा है। रिस्पॉन्स टाइम इज 1.91 सेकेंड, फाइल साइज इज 93.30, वर्ड्स कितने हैं 46, मीडिया कितना है 0, मैंने एक भी इमेज नहीं डाली है इसलिए। उसके बाद ये ड्रॉबैक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट, इम्प्रूव द पेज रिस्पॉन्स टाइम, इनेबल द कंप्रेस HTML कंटेंट ट्रांसफर ऑन यूर सर्वर यूजिंग gzip, ये सब कुछ करना पड़ता है, सब करना पड़ता है, तब जाके आपके वेबसाइट का कंटेंट अच्छे नहीं है बोलते। देयर आर ओनली 46 कीवर्ड्स ऑन दिस पेज, मैंने वेबसाइट में इतना डाला ही नहीं है तो कहाँ से आएगा, वो तो एरर दिखाएंगा ना। ये रेड वाले मतलब एरर, ग्रीन वाले टिक मतलब कि ठीक ठाक है। तो ये आपको पूरी वेबसाइट बनाने के बाद ये करना पड़ता है, तब जाके आपकी वेबसाइट रैंक आती है। और मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट की जो स्पीड है, वेबसाइट का जो ऑन पेज एसईओ है, वो एटलीस्ट आप लोगों का 70 के अबाव होना चाहिए।
70 के नीचे किसी भी वेबसाइट का लोडिंग टाइम और ऑन पेज एसईओ कम है तो समझ जाना कि आपके वेबसाइट में बहुत सारी गलतियां है, आपकी वेबसाइट की कुछ भी वैल्यू नहीं है। समझा? तो 70 के अबाव इसका रेशियो होना चाहिए, लिख के रख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन पेज एसईओ भी उसका 70 के अबाव होना चाहिए और साथ में जो स्पीड होती है वो ऑन पेज एसईओ पे ही वैसे डिपेंड होती है, बट जो स्पीड होती है वो भी उसका अबाव ही चाहिए। इसका आया क्या? ये तो रजिस्टर करने के लिए बोल रहा है। सेवन डेज का फ्री ट्रायल दे रहा है, ले लेते हैं आपको दिखाने के लिए। पहले फ्री में थी ना रे ये वेबसाइट। ठीक है, 2-4 वेबसाइट के नाम मैं सेंड कर दूंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसा ऑन पेज एसईओ चेक किया जाता है। ठीक है, बट ये सबसे लास्ट में करना है आप लोगों को, अभी कुछ नहीं करना है। अभी सिर्फ आपको योस प्लगइन कैसे वर्क करती है, कैसे उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन डाला जाता है, वही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। क्लियर? ये आज इनसे करवा लेना, सानिका और अश्विनी। यस ठीक है, मैम। एक और बात, अब नेक्स्ट मैं बता रही हूँ प्रोफेशनल ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं। सो लिखो, कॉपी में लिखो, जिनको नहीं पता है उनको बता रही हूँ, पीएसके वालों को पता है। हाउ टू क्रिएट प्रोफेशनल ईमेल आईडी। So go to your cPanel, go to your cPanel। मैं ऑलरेडी cPanel पे लॉगिन हूँ, ठीक है। go to your cPanel, then cPanel, cPanel, ये cPanel होता है, वर्डप्रेस का पैनल नहीं, cPanel। लोगों को यही कंफ्यूजन होता है cPanel क्या है और वर्डप्रेस पैनल क्या है। सो cPanel पे जाने के बाद क्लिक ऑन ईमेल अकाउंट, ये देखो ईमेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट, ये cPanel पे गई मैं और क्लिक ऑन ईमेल अकाउंट। सब लोग अपनी प्रोफेशनल ईमेल आईडी को यूज करो अभी। नाउ अब आपके इसमें एक ही दिखेगा ईमेल आईडी, कौन सी? ये जो भी आपके डोमेन नेम की होगी वो। अब मेरे इसमें ये ऑलरेडी मैंने क्रिएट की है इसलिए वो दिख रही है, ठीक है। सो हाउ टू क्रिएट प्रोफेशनल ईमेल आईडी। प्रोफेशनल मतलब कि जिसके पीछे आपका डोमेन नेम का नाम रहता है, जैसे मेरी है gayatri@psktemplates.in, ये प्रोफेशनल ईमेल आईडी है। आपकी क्या है? जीमेल की, gmail.com, ठीक है, redip.com, yahoo.com, वैसी नहीं। सो ये प्रोफेशनल ईमेल आईडी है, इसको कैसे क्रिएट करते हैं? सो क्लिक ऑन क्रिएट बटन, ये देखो क्रिएट बटन है, क्लिक ऑन क्रिएट बटन, देन गिव द यूजर नेम। यूजर नेम आपको जो देना है दे सकते हो।
आपने बहुत बार कंपनी की देखी होगी, HR@ कुछ तो लिखा रहता है, help@ लिखा रहता है, ठीक है। तो अगर आपको अपनी प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनानी है तो आप लोग भी वैसे ही करो। जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ गायत्री वेब, गायत्री वेब @ का साइन और ये psktemplate.in ये लग के आ जाएगा। तो मेरी ईमेल आईडी क्या बनी है, गायत्री वेब @psktemplate.in, ये मेरी प्रोफेशनल ईमेल आईडी बन गई। अब उसके बाद इसका पासवर्ड सेट करना है, तो पासवर्ड यहाँ पे सेट करना है, एंड द पासवर्ड। पासवर्ड भी थोड़ा सा प्रॉपर सेट करना, जो कि लोग हैक ना करें। जनरेट करना है तो जनरेट भी कर सकते हो, ये ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। सो मैं यही लेती हूँ, कॉपी करके रख देती हूँ। सो लिखो क्रिएट अ यूजर नेम, @ लगाने की जरूरत नहीं है सामने में, क्योंकि पीछे में लगा ही है वो। सेट द पासवर्ड, सेट द पासवर्ड, ये बनानी है आपको, ठीक है, आज ही बनानी है। देन क्लिक ऑन ऑप्शनल सेटिंग, क्लिक ऑन ऑप्शनल सेटिंग। अब सुनो, जो भी मेल्स आएंगे अभी आपको इस ईमेल आईडी पे, वो मेल कहाँ स्टोर होंगे, आपके cPanel के डोमेन पे। और जो जीमेल के आते हैं वो जीमेल के सर्वर पे जाते हैं, जो याहू के मेल आईडी पे आते हैं वो याहू के सर्वर पे जाते हैं, मतलब तुम्हारे सर्वर पे रहते क्या, नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो प्रोफेशनल ईमेल आईडी है ये आपके खुद के सर्वर पे रहेंगे, खुद के सर्वर पे। जो भी इंपॉर्टेंट मेल्स आते हैं वो खुद के सर्वर पे रहेंगे। मेरे यहाँ पे ऐसे 2-4 क्लाइंट है, जैसे कि मेरे यहाँ पे एक वरदान सेल्स करके क्लाइंट है, एक विराज ऑटो सर्विसेज एक क्लाइंट है। उनका ऐसा है कि वो जीमेल यूज ही नहीं करते, वो सिर्फ ये प्रोफेशनल ईमेल आईडी मैंने बना के दी उनको, वो सिर्फ प्रोफेशनल ईमेल आईडी यूज करते। क्यों, क्योंकि जो विराज ऑटो सर्विसेज वाला जो क्लाइंट है उसकी डील चलती है लाखों करोड़ों में, क्योंकि वो गाड़ियां बेचता है सेकेंड हैंड। कौन सी, सिंपल नहीं, 4 व्हीलर, ऑडी, मर्सिडीज, तो उसकी डील वैसी होती है। तो उसके जो भी क्रीडेंशियल्स होते हैं या उसके कस्टमर के जो भी पेमेंट जो भी होते हैं वो उनके सर्वर पे ही उसको चाहिए रहता है। तो इसीलिए वो प्रोफेशनल ईमेल आईडी का यूज़ करता है, ताकि अगर कोई मेलिंग करे, कुछ भी करे, तो वो उनके ही मेल पे आए। जीमेल मतलब जीमेल के सर्वर पे जाता है, वो शायद हैक हो सकता है, शायद कुछ भी हो सकता है, शायद वो पासवर्ड भूल जाएगा तो 1 महीने के बाद पासवर्ड रिकवरी हो सकती है। तो इसलिए वो प्रोफेशनल ईमेल आईडी यूज करता है। दूसरा जो मेरा क्लाइंट है वरदान सेज, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है वो, तो वो भी नहीं चाहता कि उसका जो डेटा है वो जीमेल के सर्वर पे जाए, वो भी प्रोफेशनल ईमेल आईडी यूज करता है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको ये पता है कि प्रोफेशनल ईमेल आईडी कैसे वर्क करती है। तो प्रोफेशनल ईमेल आईडी मतलब आपके खुद के सर्वर पे वो डेटा होगा, किसी दूसरे के नहीं। तो इसीलिए वो लोग वही ऑप्शन चूज करते हैं, मतलब अगर किसी को भी मेल भेजना है तो वो वही देते, जीमेल का नहीं देते। तो यहाँ पे स्टोरेज जो कैपेसिटी है आप अनलिमिटेड रख सकते हो, या आप 1 जो भी है MB KB जो भी है उसमें रख सकते हो, ठीक है। तो आपको फिलहाल तो इतने मेल आएंगे नहीं, तो आप क्या करो 1024 के MB में ही रखो। बट जिसको लगता है कि नहीं आगे का काम मैं पूरा इसमें ही या इसमें ही करना चाहती हूँ, तो आप उसको क्या करो अनलिमिटेड रखो, ठीक है। जैसे मेरे एक ईमेल आईडी को अनलिमिटेड रखा है, ताकि उस पर कितने भी मेल आए, कुछ भी आए, वो सारे वहीं पे स्टोरेज हो, ठीक है। तो वो आपके सर्वर की ही स्पेस यूज करेगा जितनी आपको मिली है। फिर उसके बाद क्लिक ऑन क्रिएट बटन, क्लिक ऑन क्रिएट बटन। तो आपकी अभी प्रोफेशनल ईमेल आईडी बन रही है। उसको एक्सेस कैसे करते हैं वो भी तो देखना पड़ेगा। ये देखो प्रोफेशनल ईमेल आईडी बन गई मेरी, गायत्री वेब psktemplate.in।
अब आप इसको ओपन करने के लिए क्या 10 बार सी पैनल ओपन करोगे क्या? नहीं, 10 बार सी पैनल ओपन करने की जरूरत नहीं है। कैसे ओपन करोगे? जैसे आप जीमेल को ओपन करते हो तो क्या करते हो, यहाँ पे gmail.com ऐसा कुछ डालते हो, मतलब जो थोड़े से है लोग वो ऐसा डाल के अपनी जीमेल आईडी डाल देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ करते। या याहू की मेल आईडी ओपन करनी है तो आप गूगल पे ही जाते हो और क्या करते हो, yahoo.com ऐसा कुछ डालते हो, फिर बाद में अपना यूजर नेम पासवर्ड इसमें डालते हो, ये साइन इन करते हो, ठीक है, ऐसा नॉर्मल। अब आपको खुद की प्रोफेशनल ईमेल आईडी ओपन करनी है तो क्या आप लोग सी पैनल ओपन करके करोगे क्या? कैसे करना? सो हाउ टू ओपन योर प्रोफेशनल ईमेल आईडी? हाउ टू ओपन योर प्रोफेशनल ईमेल आईडी? सो कैसा? सुनो, प्रोफेशनल ईमेल आईडी अगर आपको ओपन करनी है, आप सी पैनल कैसे ओपन करते हो? पहले आप अपना डोमेन नेम लिखते हो psktemplates.in, ये मैंने लिखा, उसके बाद स्लैश देते हो। वर्डप्रेस का पैनल ओपन करना है तो वर्डप्रेस का पार्ट डालते हो, सी पैनल को ओपन करना है तो सी पैनल डालते हो, बराबर ऐसे ही करते हो ना? हाँ, ठीक है। तो अभी Yes, miss. अगर मुझे अपनी प्रोफेशनल ईमेल आईडी ओपन करनी है तो खुद का डोमेन नेम डालना, स्लैश डालना और क्या डालना, वेबमेल, वेबमेल, वेबमेल। जैसे आप वेबमेल डालोगे तो आप अपनी प्रोफेशनल ईमेल आईडी को ओपन कर सकते हो यूजर नेम पासवर्ड डाल के। ये वेबमेल चल रहा है, अभी चल रहा है, सी पैनल ओपन करने की जरूरत नहीं है, वेबमेल ओपन किया है, देखो वेबमेल। अब ये कैसा? तो यहाँ पे जो आपने ईमेल आईडी बनाई थी, मैंने क्या बनाई थी, गायत्री वेब @ क्या था, psktemplates.in, ये मेरी मेल आईडी थी, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड जो आपने रखा था वो डाल दो एंड लॉगिन कर दो, तो ये लॉगिन हो जाएगा। ऐसी अपनी प्रोफेशनल ईमेल आईडी को लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है। अभी आपको क्या दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? सो डोंट टेक अ लोड, यहाँ पे क्लिक करना है ओपन, क्लिक ऑन ओपन बटन। ये मेल आईडी चल रही है, मेल आईडी, क्लिक ऑन ओपन बटन। जैसे ओपन करोगे, जैसा आप लोगों को जीमेल का अकाउंट दिखता है, जीमेल पे आप लॉगिन करते हो वैसा ही दिखेगा, थोड़ा सा लुक अलग है, बाकी कंपोज मेल सब 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 वैसा ही दिखेगा। ये देखो, ये दिख रहा है, मेल ऐसे ही करते ना अपन। कंपोज करना है तो इस पे क्लिक कर दो, यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम लोग, मेल लिखेंगे किस जिसको चाहिए, सब्जेक्ट लिखेंगे, डेटा लिखेंगे, इमेज डालनी है तो इमेज लिखेंगे और सेंड करना है तो सेंड कर देंगे। समझा क्या? वैसा ही दिखता है, वैसे ही जैसा आप लोग जीमेल यूज करते हो ना वैसा ही, इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंड, जंक, ट्रैश सब सब वैसे ही दिखेगा। बस ओपन करने के लिए वेबमेल डाल दो और इसको आप लोग अपने मोबाइल में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मोबाइल में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सिर्फ थोड़ी सी सेटिंग होती है पोर्ट की, बाकी पूरा मोबाइल में कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मतलब मोबाइल में आपको गूगल में जाके करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप लोग जीमेल को ओपन करते हो, एक सेकेंड, ये आपके मोबाइल में आपका जीमेल ओपन होता है, ठीक है, जीमेल। तो क्या करना, वो जो ऊपर का आइकॉन है, ये ऊपर का आइकॉन है जिस पे आप जीमेल को करते हो क्लिक, ठीक है। फिर उसमें क्या करना, अनादर अकाउंट, वो जो अनादर अकाउंट होता है उस पे क्लिक करना। अनादर अकाउंट पे क्लिक करोगे तो ये मेल आईडी आपके कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। आप एक मोबाइल के ऐप में 10 ईमेल आईडी लॉगिन कर सकते हो, 10, ठीक है। तो मोबाइल में भी इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा।
सो ये है प्रोफेशनल ईमेल आईडी। लॉग आउट करना है तो नीचे में बटन है रेड कलर की लॉग आउट की, वहाँ से लॉग आउट कर दो तो आपका ये जो प्रोफेशनल ईमेल आईडी है वो लॉग आउट हो जाएंगे। समझा?